हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क साइड के बारे में। हाँ, वही डार्क साइड जिससे इंस्पायर होकर मार्वल वालों ने थैनोस को बनाया था। इस वीडियो में मैं उसके कॉमिक ओरिजिन या फिर वो कितना पावरफुल है ये नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि डार्क साइड है कौन, जिससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि डार्क साइड किस बला का नाम है। आपने आज तक जितने भी डार्क साइड की कहानी सुनी है या देखी है या पढ़ी है, जिसमें वो आता है, जस्टिस लीग से भिड़ता है और उनसे हार कर चला जाता है, चाहे वो कॉमिक से हो या किसी डीसी के एनिमेटेड मूवी से, वो सब सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड का एक अवतार या क्लोन या फिर कभी कभी तो उसका चमचा देसाद, जिसे आप लोगों ने जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के ट्रेलर के अंदर भी देखा ही होगा। वही कैरेक्टर कभी कभी कॉमिक्स के अंदर तेजा बनने के चक्कर में डार्क साइड का रूप लेकर अटैक करता था और हार कर आ जाता था। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई थ्योरी दे रहा हूँ, ये एक डीसी के पैनल में लिखा हुआ है। असली डार्क साइड ने सिर्फ और सिर्फ न्यू गॉड्स एंड टू बी मोर स्पेसिफिक और आयन से ही लड़ाई की है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जब ओरिजिनल द रियल डार्क साइड गिरा था तो वो किसी मून पे या प्लेनेट पे या गैलेक्सी या यूनिवर्स में नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स पे गिरा था, जिसके बाद से मल्टीवर्स को लैप्स भी करने लगता है। अब ये सुनने के बाद से तो मेरे व्यूअर दो गुट में बढ़ जाएंगे, एक जो इंटरेस्टेड होंगे कि असल में डार्क साइड है कौन, और दूसरे वो जो ये सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये डीसी से बिलोंग करता है और डीसी में पावर्स किलो के भाव में बंटते हैं। तो चलिए जानते हैं असली डार्क साइड के बारे में। तो असली डार्क साइड के बारे में जानने के लिए आपको उसकी ओरिजिन के बारे में बताना होगा। उसकी कॉमिक ओरिजिन नहीं, बल्कि वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया और डीसी के पन्नों में उसे किसने लाया। तो इसकी शुरुआत होती है उस वक्त जब मार्वल के कर्ता धर्ता में से एक जैक कर्बी साहब मार्वल छोड़कर डीसी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा था उनके उल्लेखनीय काम के लिए। अब जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टैनली ही मार्वल के कर्ता धर्ता हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जैक कर्बी भी कुछ कम नहीं। उन्होंने मार्वल के लिए फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, थॉर, हल्क एंड आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स पे योगदान दिया हुआ है। तो जब ये वहां से डीसी में आए तो इन्होंने फोर्थ वर्ल्ड बनाया, जिसमें उन्होंने न्यू गॉड्स एंड ओल्ड गॉड्स की न्यू को रखा, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल थे। अगर आप डीसी के ऑफिशियल मैप ऑफ डीसी मल्टीवर्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि एपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई क्राइसिस या फिर फ्लैश पॉइंट जैसे बड़े इवेंट हो जिससे यूनिवर्स लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता हो, उसका इम्पैक्ट एपोकलिप्स या फिर जेनेसिस में कुछ नहीं होता है, जिसके वजह से ये लोग शुरू में जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। और इसीलिए हमेशा हमें उनके अवतार सी देखने को मिले जिससे जस्टिस लीग या फिर कोई भी कैरेक्टर भिड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब एक ओरिजिनल डार्क साइड गिर गया था तो वो मल्टीवर्स पे गिरा था और वो कोलैप्स होने लगा था। तो आप समझिए कि जिसके ओरिजिनल फॉर्म के एग्जिस्टेंस में आने से मल्टीवर्स, ना कि एक सिंगल यूनिवर्स बल्कि एक मल्टीवर्स खतरे में आ जाए, तो उसकी पावर स्केलिंग लेवल कितनी होगी। एंड इनमें मौजूद गॉड असल में एक सेल्फ अवेयर आइडियाज है, जिसे वंडर वुमन यहाँ पर स्टेट करती है एक कॉमिक के अंदर। इसके अलावा डीसी का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव यानी कि बैटमैन तक ये कहता है कि न्यू गॉड्स आर मोस्ट पावरफुल बीइंग, जो कि एक लिविंग आइडियाज है जिनका एग्जिस्टेंस से मिटना नामुमकिन है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने वंडर वुमन मूवी के अंदर देखा ही होगा कि वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर जो एरिस रहता है उसे डायना मार देती है। बट क्या इसके बाद वॉर नहीं होते हैं डीसीयू के अंदर? नोप, उसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 होते हैं और जितने भी हिस्टोरिकल वॉर होने थे वो भी होते हैं। उसके अलावा मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन वर्सेस जॉर्ड देखने को मिलता है और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंदर हमें ट्रिनिटी वर्सेस डूम्सडे को देखने को मिलता है। अगर हम डायना की माने तो वो एक आइडियाज है जिसे उसने मूवी में मार दिया था, बट असल में उसने उसके अवतार या फिर कहीं सिर्फ एक एम्बॉडीमेंट को मारा था। इस चीज को भी आप इस तरह समझिए कि कल मैं डीसी कॉमिक्स का ओनर बनता हूँ और पूरी दुनिया से डीसी का नामो निशान मिटा देता हूँ, यानी कि जितने भी कॉमिक्स है, जितने भी मूवीज है, जितने भी टॉयज है, एनिमेटेड शो, यानी कि हर एक चीज जो ये साबित करे कि डीसी नामक कोई चीज थी जिसके अंदर कोई सुपरमैन, बैटमैन जैसी कोई चीज थी, उन सबको एग्जिस्टेंस से मिटा देता हूँ, तो क्या डीसी का अस्तित्व मिट जाएगा? नहीं, क्योंकि डीसी क्या है इसका आइडिया आपको है और भी बहुत सारे लोगों को है। कोई भी चीज बुरी है इसका अंदाजा आप तब लगा पाते हैं जब आपको मालूम है कि कौन सी चीज अच्छी है। उसी तरह डार्क साइड एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिस तो गॉड ऑफ वॉर था, तो डार्क साइड क्या है? तो गाइस, डार्क साइड एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल है। डीसी के अंदर जो भी कैरेक्टर एविल करता है उसके अंदर डार्क साइड होता है। जिस तरह अच्छाई है उसी
तरफ बुराई है और डीसी के अंदर ये बुराई का मतलब डार्क साइड है। और बुराई एक ऐसी चीज है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है, भले ही कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए तो आज तक गॉथम में बैटमैन की जरूरत पड़ती रही है और इसीलिए इतने पावरफुल कैरेक्टर का तोड़ भी जैक कर्बी साहब उसी वक्त निकाल कर चले गए थे और उन्होंने ये स्टेट कर दिया था एक प्रोफेसी जिसके अंदर डार्कसाइड वर्सेस ओरायन होगा जो कि उसका खुद का बेटा है और उसके बाद से वो दोनों ही मर जाएंगे। एंड ऐसा होता भी है। उस युद्ध में ओरायन डार्कसाइड को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी एक बुलेट उसे लगती है एंड ये बुलेट कोई और नहीं बल्कि डार्क साइड ही चलाता है। लेकिन ये वाला डार्क साइड नहीं बल्कि पास्ट का डार्क साइड जिसने भविष्य में एक गोली चलाई। ये बुलेट किसी को भी एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। एंड जैसे ही ये ओरायन को लगती है पूरे मल्टीवर्स में दुष्ट जीतने लगते हैं, वंडर वुमन विलन से हारने लगती है, बैटमैन को बंदी बना लिया जाता है, फ्लैश के पीछे ब्लैक रेसर यानी कि डेथ लगा होता है एंड इन्हीं सब के बीच में पता चलता है कि ये जो बुलेट ओरायन को लगती है ये वही बुलेट रहती है जिससे जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर, गांधी जी एंड ब्रूस के मॉम डैड को मारा गया था। एंड ये चीज बैटमैन कंफर्म करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डार्क साइड एक कॉन्सेप्ट है और वो एविल को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी नाम अभी मैंने लिया, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर, गांधी जी, ब्रूस के मॉम डैड, ये सभी कैरेक्टर अच्छाई के प्राइम एग्जाम्पल थे एंड उनको खत्म करने के लिए बुराई की एक गोली लगती थी जो किसी भी गन से चलाई जा सकती थी। एंड आप लोगों को मार सकते हैं बट उनके आइडियाज को नहीं, वरना क्यों लोग आज भी हजारों साल पहले बताए गए आइडियोलॉजी पे जी रहे हैं कि ये काम अच्छा है ये काम बुरा। फाइनल क्राइसिस में हमें पता चलता है कि सारे न्यू गॉड्स मर चुके हैं और अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ डार्क साइड और वो अपने आप को एक नोबल सोल के अंदर डाल रहा होता है ताकि वो प्रोफेसी से बच सके। बट तभी बैटमैन वहाँ पे नॉक नॉक तेरा बाप आया वाले स्टाइल में आता है और फिर गन निकाल के उसके ऊपर बुलेट शूट कर देता है। ये वही बुलेट रहता है जो डार्क साइड ने बनाया हुआ रहता है जिससे किसी का भी खात्मा किया जा सकता है और ये वही बुलेट रहता है जिसकी मदद से जॉन एफ कैनेडी, गांधी जी, ओरायन, ब्रूस के मॉम डैड और जितने भी अच्छाई के प्राइम एग्जांपल थे उन्हें मारा गया था, जिसे बैटमैन ने काइंड ऑफ एक मैजिक बुलेट कहा था जिसे किसी भी गन से चलाया जा सकता था। इसीलिए बैटमैन इसे यहाँ पर आराम से चला देता है। अनफॉर्चुनेटली डार्क साइड भी अपनी ओर से ओमेगा बीम को छोड़ चुका था जिसे बैटमैन तो डॉज कर नहीं सकता क्योंकि ना ही वो फ्लैश है और ना ही सुपरमैन, और वो ओमेगा बीम उसे लगती है जिससे ऐसा लगता है कि वो मर चुका है लेकिन असल में वो समय में पीछे की ओर धकला जा चुका होता है। वहीं उसी वक्त सुपरमैन आता है और वो बैटमैन को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है, जिसके बाद से वो डार्क साइड के ही बनाए हुए मशीन से जिससे वो दुनिया को रूल करने वाला था उसे यूज करके दुनिया को बचा लेता है। पर डोंट कंसीडर कि डार्क साइड का किस्सा यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वो एक एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल है। वो हर उस एविल चीज में बसता है जो कि गलत करता है या करती है। मे बी वो आपके अंदर भी हो, तभी तो आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं ताकि मुझे और भी डीसी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिले। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मूवी के लिए तो डार्क साइड के पावर लेवल्स को कम किया जाएगा ताकि वो लोग उस सिनेमैटिक यूनिवर्स में से फिट कर सके। इसके अलावा अगर आप उसके पावर स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं ताकि मैं एक और एक वीडियो बनाऊं डार्क साइड के ऊपर कि वो कितना पावरफुल है। और अगर आप चाहते हैं उसे मैं थैनोस के साथ कंपेयर करूं कॉमिक वर्जन, क्योंकि मूवी वाला तो आया नहीं है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। प्लस और भी कोई डीसी के टॉपिक्स जो आपको समझ में ना आ रहे हो लेकिन आप जानना चाहते हो, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के बारे में सोच सकूं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है और वो मोटो बहुत ही सिंपल सा है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।